हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही एंड वहाँ मैं अच्छे अच्छे रील पोस्ट करती हूँ एंड आप लोगों का सपोर्ट वहाँ भी मुझे चाहिए। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है, जो हमारी जगह दीदी हैं उनकी बेटी का बर्थडे है, जिसकी तैयारियां वो काफ़ी टाइम से मतलब कर रही हैं। शॉपिंग वगैरह काफ़ी टाइम से उनकी चल रही है। और इस बार का जो बर्थडे है उस बच्ची का, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि सारी चीज़ें उसकी मनपसंद हो, मतलब जैसा वो चाहती है उस तरीके से सारी चीज़ें वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही है ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नहीं पता होता कि कैसे बर्थडे क्या मनाया गया, कौन आया कौन नहीं आया, क्या था बर्थडे में, कैसा केक था, क्या गिफ्ट्स थे, उसको नहीं पता होता। बट जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसको चीज़ें समझ आने लगती हैं एंड फिर वो डिमांड करने लगते हैं। बच्चे डिमांडिंग हो जाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं बड़े होके भी वो कुछ डिमांड नहीं करते, जैसे कि मेरी बेटी को किसी भी चीज़ का शौक़ नहीं है। ना ही तो उसको बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक़ है, ना ही उसे अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं ना ही उनके घर जाने का शौक़ है, ना ही उनको बुलाने का शौक़ है। हाँ, दोस्ती है, ऐसा नहीं है दोस्ती नहीं है, बट वो स्कूल तक ही है। और इसकी जो फ्रेंड्स हैं वो भी ऐसी हैं। तो ये 3 हैं बेस्ट फ्रेंड, ये 3 हैं तो तीनों एक जैसी हैं। लेकिन उसको, मतलब मेरी बेटी को, मैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा मैंने देखा होगा। मेरी बेटी को किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, ना ही बाहर घूमने का। हम जैसे संडे में सोचते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर कभी लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो कभी भी उसका मन नहीं होता। वो बोल देती है कि आप मेरे लिए पैक करा के ले आना, बट कभी नहीं जाती वो। और हम लोग ही फिर चले जाते हैं। अब वही है ना कि वो तो, उसका तो कभी मन करता नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसके चक्कर में नहीं गए हैं, बट अब हमने जाना शुरू कर दिया है। मैंने कहा कोई नहीं, ये बड़ी हो जाएगी तो शायद इसको चीज़ों में इंटरेस्ट होने लगेगा। बट अभी हमारी जो लाइफ है हम उसको इंजॉय करते हैं, तो हमने ये चीज़ सोच ली है। हाँ, काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ हम इसको फ़ोर्स करके ले जाते हैं, बट होता क्या है, लेके तो हम चले जाते हैं, ये चली भी जाती है। बट मतलब जो एक बच्चों की चेहरे पे खुशी होती है बाहर जाने की, बाहर घूमने की, वो इसके चेहरे पे नहीं होती है। उल्टा ये मतलब मुँह फुला के इधर-उधर घूमती है, साथ चलेगी बट बोलेगी कुछ नहीं। तो क्या फ़ायदा है ऐसे ले जाने का। तो काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं, काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक होता है घूमने का, फिरने का, खेलने का, खाने का, पीने का, हर मतलब सारी चीज़ों का शौक होता है बहुत सारे बच्चों को। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे तो नहीं होते होंगे, हाँ गिने-चुने बच्चे ही होते होंगे ऐसे जिनको शौक नहीं होता होगा घूमने फिरने का या खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का। तो अब जो ताशी है वो बड़ी हो गई है, तो वो चीज़ों को समझने लगी है। एंड इस बार उसने अपनी मम्मी से मतलब डिमांड की थी कि अगर मेरे एग्ज़ाम में मेरा रिपोर्ट कार्ड मिलता है, पीटीएम थी उनकी बर्थडे के शायद 1 या 2 दिन पहले, तो उसने बोला था अगर मतलब मेरा रिज़ल्ट अच्छा होता है तो आप मेरे मनपसंद की सारी चीज़ें मेरे बर्थडे पे आप करोगी। तो ये सारी चीज़ें ना, एक मतलब एक बच्चों को लालच दे दिया जाता है कि भई हाँ, तुम अगर पढ़ाई अच्छी करोगे, मतलब अच्छे नंबर लेके आओगे तो हम तुम्हारे लिए ये चीज़ करेंगे या वो दिलाएंगे, जो बच्चे की फेवरेट चीज़ होती है हम वो दिलाएंगे। तो एक तरीके से ना बच्चों को लालच दिया जाता है जिससे कि वो उस चीज़ को लगन से करें और मेहनत से करें। एंड कहीं ना कहीं ये ट्रिक अच्छी भी होती है, मतलब काम करती है ये ट्रिक। बट इसमें एक चीज़ और भी है, जो बच्चा है ना, फिर आगे चल के अगर आप उससे कुछ भी काम कराओगे ना, तो बिना कुछ लिए वो काम नहीं करेगा आपका। अगर आप शॉप से कोई चीज़ मंगाओगे ना, तो पहले वो अपनी डिमांड रखेगा कि भाई हाँ, मुझे चॉकलेट दिलाना है, तभी मैं आपको ऐसा करूँगा। कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी, मतलब इसमें वही है ना कि बच्चा ज़्यादा लालची हो जाता है। बट बच्चे हैं, कोई नहीं, बड़े होके सब समझ आ जाती है बच्चों को। तो ऐसे ही उस बच्ची ने एक डिमांड की थी अपनी मम्मा से कि अगर मतलब मेरे बर्थडे पे मुझे ये वाला हेयर कट चाहिए। उसने कहीं मतलब वीडियो में देखा होगा और उसका उसने फ़ोटो लेके अपनी मम्मा को दिखाया कि मुझे इस टाइप का हेयर कट चाहिए जो। एंड उसके बाद उनकी मम्मा ने उनकी वो विश पूरी की और जैसे उसको हेयर कट चाहिए था वो उसको हेयर कट उन्होंने दिलवाया। एंड उसके बाद फर्स्ट टाइम हमने देखा जो बच्ची है उसको
उसके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया गया जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स थे और उनको ना घर के हर एक कोने में छुपाए गए। जो गिफ्ट्स थे वो हर एक कोने में छुपाए गए और एक टास्क था एक तरीके से। एंड उसको 10 मिनट का टाइम दिया गया था जिसमें उसको सारे गिफ्ट्स को ढूंढना था। तो वो उसने सारे गिफ्ट्स ढूंढ लिए। कुछ कुछ जगह उसको हिंट देनी पड़ी और उसने सारे गिफ्ट्स ढूंढ लिए। तो ये मतलब ये बर्थडे से एक दिन पहले था उसका, नहीं आई थिंक बर्थडे वाले दिन सुबह में ये चीज़ हुई थी। ये गेम खिलाया गया था उसको। एंड बर्थडे से एक दिन पहले मतलब 12 बजे उसका मतलब प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था जिसमें केक थे और कुछ गिफ्ट्स दिए गए थे। उसकी अनबॉक्सिंग भी उसने की थी। बहुत सारे गिफ्ट्स थे और वो उसको उसी दिन अनबॉक्स करना चाह रही थी, खोलना चाह रही थी सबको। वही है ना कि बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है गिफ्ट्स खोलने की, देखने की कि क्या है इसके अंदर। बट जो घर वाले थे उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको समझा दिया कि अभी मत खोलो, इनको हम बाद में खोलेंगे। तो वो मान गई। एंड जो वो बच्ची है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी है बाकी में। एंड काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो जिद करके बैठ जाते हैं, नहीं उनको जो काम करना है वो करना है। बट ये जो बच्ची है इसको अगर इसके घर वाले, इसकी मम्मी या इसकी मामी कोई भी समझाए तो ये समझ जाती है। एंड सबसे इमोशनल चीज़ और देखी इस बच्ची की बर्थडे पे, जो कि अगर वो सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई होती तो शायद आज जो सुमित महल थे वो उसके पापा होते। बट कहते हैं ना किसी की मतलब किसी की क्या कहीं ना कहीं जो जगत दीदी हैं उनकी कुछ गलतियों की वजह से उन्होंने एक बहुत अच्छा जीवन साथी खो दिया। तासी के लिए बहुत अच्छे पापा उन्होंने खो दिए। और वही है ना कि चीज़ें जब आदमी गलती करके ही सीखता है, कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पछतावा है कि शायद उन्होंने अगर वो गलती नहीं की होती तो शायद उनकी आज लाइफ कुछ और ही होती। साथ में जो सुमित महल हैं उन्होंने भी ताशी को एक बहुत ही प्यारा सा उसके लिए एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया है बट उन्होंने बहुत ही प्यारी पिक्चर डाली है अपनी पोस्ट में जिसमें ताशी और वो खुद हैं। और बहुत ही प्यारा उन्होंने एक नोट लिखा है उसके लिए। मतलब कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था कि उनको भी इस चीज़ का पछतावा है, इस चीज़ का दुख है कि अगर वो सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो आज जो है वो उनके साथ होते, उस बच्ची का हाथ पकड़ के वो उसके साथ होते। बट उन्होंने अपनी पोस्ट में ये भी बताया कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, जब उसको उनकी ज़रूरत होगी वो उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने आशीर्वाद दिया है अपनी पोस्ट के थ्रू। और बाकी में बहुत बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि कभी कभी बड़ों की गलती के कारण जो बच्चे हैं वो उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने ताशी को बर्थडे की विशेस दी हैं। एंड क्योंकि लोगों को पता है उस बच्ची की इसमें कुछ गलती नहीं थी और उस बच्ची के लिए ही सबको बुरा लगता है, जितने भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो उसी बच्ची के लिए सबको बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं जो जगत दीदी हैं उनकी एक गलती के कारण ताशी को एक बहुत अच्छी फैमिली मिलने वाली थी जो कि उस गलती के कारण वो नहीं मिल पाई। इस चीज़ का पछतावा शायद जो जगत दीदी हैं उनको भी हमेशा रहेगा। बट कहते हैं ना कि जो चीज़ किस्मत में लिखी होती है वो कहीं नहीं जाती, वो चीज़ होके रहती है। शायद किस्मत को यही मंजूर था और कोई नहीं, उस बच्ची का फ्यूचर भगवान अच्छा करेंगे। वो बच्ची सारी खुशियाँ डिज़र्व करती है। एंड वो अपने बर्थडे के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी हर चीज़ के लिए, चाहे ड्रेस हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब हर चीज़ की मनपसंद की ही रखी गई है, चाहे वो वेन्यू हो, चाहे वो खाना पीना हो, उसके फ्रेंड हो, सब कुछ उसकी मनपसंद का इस बार इन्होंने रखा है कि उनकी बेटी को जो वो चाहती है वो सारी खुशियाँ मिलें। एंड उन्होंने कोशिश की है। वही है ना कि देखो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए हर वो कोशिश करना चाहता है जिसमें उसकी खुशियाँ उससे जुड़ी हों, ठीक है। उसकी हर ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश करता है, चाहे वो कर्जा लेके करे, चाहे वो कैसे भी करे। बट वो यही चाहता है कि बर्थडे वाले दिन उसका बच्चा खुश रहे। तो ऐसे ही जो ताशी है उनकी मम्मी ने भी यही कोशिश की है कि उनकी बच्ची जो चाहती है अपने बर्थडे पे वो उसको हर एक चीज़ मिले, ऐसी उनकी कोशिश रही है। एंड एक चीज़ और उन्होंने बताई
कि वो ताशी की एंट्री ना जो कार होती है ना उससे वो कराना चाहती थी। बट जिस बैंकेट हॉल में जो ताशी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो वहाँ छोटे बच्चों की जो गाड़ियाँ होती हैं ना वही अवेलेबल थी। बट जो जगत दीदी हैं उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए सोचा है कि वो ताशी की एंट्री मतलब गाड़ी में ही कराएंगी, और इससे बेटर ही होगा। कहते हैं ना कि हर साल चीज़ें बेटर होती हैं, तो वो भी वही कोशिश करेंगी कि नेक्स्ट ईयर और अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। एंड जो जगत दीदी हैं उन्होंने भी अपना जो लुक है वो रिवील कर दिया है, बट अभी ताशी का जो लुक है वो रिवील नहीं हुआ है, वो उसकी एंट्री पे ही रिवील होगा। तो हम भी वेट करेंगे। एंड जो जगत दीदी हैं उन्होंने बताया है ताशी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है, तो वो तो हमें एंट्री पे ही देखने को मिलेगी वो कैसी लग रही है। वैसे वैसे वो क्यूट तो है, बहुत ही प्यारी है, तो देखते हैं। एंड एक चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है देख के, जो जगत दीदी की पहले बात थी घर में उनकी, और वो मतलब जो कॉन्फिडेंस उनके अंदर पहले था वो अभी तक वापस नहीं आ पाया है। जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो अभी तक वो वापस नहीं आया है, वो हमें देखने से पता चलता है। कहीं ना कहीं जो दीदी की एक अकड़ थी, जो धाक थी, वो अलग ही लेवल पे थी पहले। बट कहते हैं ना कि इस चीज़ से हमें मतलब एक सबक मिलता है कि इंसान को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, और जो घमंड है ना वो रावण का नहीं रहा, तो हम तो आम इंसान हैं। तो बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब से कंट्रोवर्सी हुई है, जब से जो है इनकी फैमिली को पता चला है कि कहीं ना कहीं जगत दीदी अपने भाई की ब्लॉगिंग नहीं चाहती थी कि वो ब्लॉगिंग करें, उनका चैनल मतलब ब्लॉगिंग का हो, तो कहीं ना कहीं देखो रिश्ते पे असर तो पड़ता ही है उस चीज़ का। मतलब उनको भी ये लगा होगा उनके भाई को कि देखो ये मेरी बहन होके मेरा अच्छा नहीं चाहती, मेरा भला नहीं चाहती, तो चीज़ें ना मतलब रिश्ते में खटास आ ही जाती है थोड़ी ना थोड़ी। बट वही है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी टूट नहीं सकते। और कहते हैं ना कि चाहे मन में कुछ भी हो, पेट में कुछ भी हो, बट समाज को दिखाने के लिए हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो हमें ये तो दिखता है कि पहले वाली चीज़ें अब नहीं हैं, चाहे उनके भाई हों, ठीक है, वो चीज़ें नहीं हैं, चाहे उनकी भाभी हो, थोड़ा तो फ़र्क आ ही जाता है चीज़ों में। काफ़ी लोगों ने उनको जो जगत दीदी हैं उनको लेके ये बोला था उनके भाई को कि जो जगत दीदी हैं वो अपनी फैमिली को पालती हैं, मतलब उनके जो भाई भाभी हैं वो ही पालती हैं। तो इसकी सफाई भी उन्होंने दी थी उनकी भाभी ने, उन्होंने बोला था कि जो खर्चा है वो हम दोनों देते हैं, किसी एक की कमाई से खर्चा नहीं चलता, ना ही तो हम सारा खर्चा उठाते हैं, ना ही जो दीदी हैं मतलब जो जगत दीदी हैं वो सारा खर्चा उठाती हैं। डिवाइड होता है इन दोनों में खर्चा, रेंट वेंट या राशन जो भी होता होगा इनका, वो इनमें डिवाइड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखो वही है ना कि बुरा तो लगता ही है अगर कोई कहे कि भी हाँ वो उसके पैसों पे पल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम तो होती है, और ये कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ें उनके भाई को भी बुरी लगी होंगी। और चलो जो गलतियाँ हो गई तो वो ठीक तो नहीं हो सकती, बट हाँ समय के साथ चीज़ें जो है वो इंसान भूल जाता है। तो वही ऐसा ही हुआ है जगत दीदी के साथ में, जो लोग हैं उनको दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एंड आप लोग देख रहे होंगे जो जगत दीदी का वेट है वो भी बढ़ गया है, वो मतलब जो उनका फेस है वो भी काफ़ी भारी हो गया है। वो सारा आपको पता है इनकी मेडिसिन वगैरह चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ा है उस कंट्रोवर्सी का। एंड दूसरी साइड में आप देख सकते हो जो हमारे जगत भैया हैं, जगत भाभी हैं, वो इंजॉय कर रहे हैं। मतलब जगत भैया की एक चीज़ बहुत बुरी लगी मुझे कि आपने किसी एक मतलब औरत तो छोड़ो, मगर हाँ एक बच्ची की आपने ज़िंदगी ख़राब कर दी। आप कम से कम उस बच्चे के बारे में सोच लेते। आप तो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। मतलब जगत भैया जगत भाभी को देख के लगता ही नहीं है कि कभी इनके बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। एंड मुझे तो अब बाकी में लगता है कि जो जगत भाभी है ना वो भी कहीं ना कहीं मिली हुई थी, उन्होंने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की, सारा ड्रामा किया। बट आपने एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसको एक बहुत अच्छी फैमिली मिल रही थी, उसको एक बहुत अच्छे पापा मिल रहे थे, बट
इनकी जो जगत भैया हैं उनकी एक गलती ने उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं मतलब जो जगत दीदी हैं उनका तो मैं नहीं बोल रही, भाई उनकी गलती बराबर की थी, बट उस इस सारी चीज़ों में उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं थी उस बच्ची की। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी हुई, उस बच्चे के लिए ही बुरा लगता है, किसी और के लिए नहीं, उस बच्ची के लिए ही बुरा लगता है। एंड सबसे ज़्यादा जो गलत हुआ है ना उस बच्चे के साथ ही हुआ है। एंड आप लोगों को पता होगा जब जगत दीदी का रिश्ता हुआ था, जब इनकी एंगेजमेंट हुई थी, तो जितने भी सुमित महल की पूरी मतलब फैमिली, चाहे जो इनकी बहन हो, सुमित महल की मम्मी हो, और भी फैमिली के बहुत सारे लोग थे, वो ताशी को इतना मतलब हर कोई इतना प्यार कर रहा था उसको, हर कोई ताशी को प्यार कर रहा था। मतलब लग ही नहीं रहा था कि ये किसी और की बच्ची है, ऐसा लग रहा था कि इनकी इनकी फैमिली की ही बच्ची है। तो बस उसी के लिए बुरा लगता है कि उसको एक अच्छी फैमिली मिल जाती, अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई होती शायद अब तक शादी भी हो जाती। बट वही है ना कि भगवान की मर्जी भी और कुछ इंसानों की गलती की वजह से कुछ अच्छे रिश्ते जुड़ नहीं पाते। बट भगवान इस बच्ची को सारी खुशियाँ दें जो ये डिज़र्व करती है। तो फिलहाल हमें नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार है कि उस बच्ची का जो लुक है वो कैसा होगा, कौन कौन आया है उस पार्टी में, क्या क्या गेम्स होने वाले हैं, क्या क्या खाने में हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी देखने को बाकी रह गई हैं, और बहुत जल्दी वो शेयर करेंगी वो वाला ब्लॉग जिसमें ताशी का जो लुक है वो रिवील होगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू। और भगवान आपको सारी खुशियाँ दें, सारी बुराइयों से दूर रखें, बुरी नज़र से दूर रखें, एंड आप जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करो। तो यही मैं होप करती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।